नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जानेंगे 30 की उम्र तक पहुंचने से पहले आर्थिक रूप से सुरक्षित होना। 20 की उम्र के कई लोगों के लिए पहुंच से बाहर बाहर हो सकता है, लेकिन यह संभव है कि वित्तीय सुरक्षा की दिशा में काम करना आत्मवंचना का अभ्यास नहीं है। हालांकि कई लोग ऐसा मानते हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ तात्कालिक लाभ भी है। यह देखते हुए वित्तीय असुरक्षा तनाव का एक गंभीर स्रोत हो सकती है। 30 वर्ष की आयु से पहले वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करने के लिए विचार करने के लिए निम्नलिखित 10 कदम हैं। तो जानते हैं। यह जानने से आप कितना खर्च करते हैं, खर्च पर कितना नियंत्रण रखा जा सकता है। अपनी क्षमताओं के भीतर जिए। जीवन शैली के वित्त पोषण के लिए ऋण का उपयोग न करें और अल्पकालिक प्राप्य वित्तीय लक्ष्य प्राप्त निर्धारित करें। वित्तीय रूप से साक्षर बने और सेवानिवृत्ति के लिए जितना संभव हो उतना बचाएं। सोच समझकर जोखिम उठाएं, जैसे नौकरी के अधिक अवसरों वाले शहर में जाना या ऐसी नई नौकरी लेना जिसमें वेतन तो कम हो लेकिन लाभ की संभावना अधिक हो। अपने कौशल और ज्ञान को लगातार उन्नत करके स्वयं में निवेश करें। संतुलन बनाएं। वित्तीय सुरक्षा की दिशा में काम करने का मतलब यह नहीं है कि आपको खुद को वंचित रखने की जरूरत है। तो पहला नंबर है अपने खर्च पर नजर रखें। यह जानना आप कितना खर्च करते हैं, किस चीज़ पर आपका खर्च नियंत्रित रहता है, जैसा निःशुल्क बजटिंग ऐप में आपको करने में मदद कर सकता है। आपको पता चल सकता है कि सप्ताह में कई बार खाना ऑर्डर करने पर प्रति माह $300 से अधिक का खर्च आता है, या स्ट्रीमिंग सेवाओं और आपके द्वारा कभी भी उपयोग न किए जाने वाले सब्सक्रिप्शन के लिए आवर्ती शुल्क और आपकी मेहनत की कमाई का बर्बादी है। यदि आप ऑर्डर देने पर प्रति माह सैकड़ों खर्च करने सकते हैं तो बढ़िया है। यदि नहीं तो आपने उन स्ट्रीमिंग सेवाओं को रद्द करने के अलावा पैसे बचाने का आसान तरीका खोज लिया जिन्हें आप भूल गए हैं। अपने जीवन स्तर को अपनी आय से कम रखें। जैसे कि आप अपने करियर में आगे बढ़ते हैं और अधिक अनुभव प्राप्त करते हैं, आपका वेतन बढ़ना चाहिए, लेकिन इस अतिरिक्त आय का उपयोग न नए खिलौने खरीदने और अधिक शानदार जीवन शैली जीने के लिए। सबसे ज़्यादा कदम यह है कि पैसों को कर्ज कम करने या बचत में जोड़ने में लगाया जाए। यदि आप अपनी जीवन शैली की लागत आपकी आय वृद्धि से पीछे है तो आपके पास हमेशा अतिरिक्त नकदी प्रवाह होगा, जिससे वित्तीय लक्ष्यों या अप्रत्याशित वित्तीय आपातकाल में लगाया जा सकता है। तीसरा नंबर, जीवन शैली के वित्त पोषण के लिए उधार न लें। उधार ली गई धनराशि का उपयोग तब किया जाना चाहिए जब आपका लाभ आपकी उधार देने की लागत से अधिक हो। इसका अर्थ स्वयं में निवेश करना हो सकता है, अपनी शिक्षा के लिए, व्यवसाय शुरू करने के लिए या घर खरीदने के लिए। इन मामलों में उधार लेने से आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों तक तेजी से पहुंचने के लिए आवश्यक लाभ मिल सकता है। दूसरी ओर जब धन निर्माण की बात आती है तो ऐसे जीवन शैली के लिए ऋण का उपयोग करना जिसे आप अपनी वहन नहीं कर सकते हैं घाटे का सौदा है, और उधार लेने का अतिरिक्त ब्याज व्यय जीवन शैली की लागत को और बढ़ा देता है। अल्पकालिक लक्ष्य निर्धारित करें। जीवन में कई अनिश्चितताएं होती है, जैसे आर्थिक संकट या नौकरी छूट जाना, और जब आप 20 के होते हैं तो मान लीजिए कि 40 साल बाद आप अपने सेवानिवृत्त हो सकते हैं, तब तक के बीच कुछ बदल सकता है। ऐसे में भविष्य की दूरगामी योजना बनाने की संभावना कठिन लग सकती है। दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करने के बजाय छोटे छोटे अल्पकालिक लक्ष्यों को एक श्रृंखला निर्धारित कीजिए जो मापने योग्य और सटीक दोनों हो। उदाहरण के लिए 1 वर्ष के भीतर क्रेडिट कार्ड ऋण का भुगतान करना, या हर महीने एक निर्धारित योगदान के साथ सेवानिवृत्ति योजना में योगदान करना। यदि आप लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो आपके पास उन्हें केवल यह कहा जा सकता है कि आप कर्जा चुकाना चाहते हैं, लेकिन समय सारणी निर्धारित करने में असफल रहे। यहाँ तक कि कुछ लक्ष्यों को लिखने की प्रक्रिया भी आपको उन्हें हासिल करने में मदद कर सकती है। धन्यवाद।